तो हेलो गाइस, सभी लोग। तो जैसा कि मैंने कल का एंटिटी 303 का स्टोरी में बोला था कि कल हुगा लाला की स्टोरी, तो आज वैसा ही आज हुगा लाला की स्टोरी ये है। तो हुगा लाला की स्टोरी शुरू होती है एक डार्क डायमेंशन से, माइनक्राफ्ट के, जहाँ पर एक बच्चा पैदा हुआ था जिसका नाम था हुगा लाला, जिसको सब लोग बुलाते थे लाला नाम के। छोटे से प्यार करके वो बुलाते थे सब लोग, लेकिन वो नॉर्मल विलेजर जैसा ही विलेजर था। लेकिन एक दिन उसे एक पोशन मिला जिसका नाम था पोशन ऑफ ब्लैकर एंटिटी। पोशन ऑफ ब्लैकर एंटिटी पीने के बाद वो ऐसा कुछ दिखने लगा जैसे आपको स्क्रीन में हुगा लाला दिख रहा है ना, वैसा। और वो अपने आप को देखकर बहुत ही चौंक गया और वो सारे विलेजर्स के पास गया, एक डार्क डायमेंशन के जहाँ पर वो रहता था। तब वो बोला, ये देखो मैं क्या हो चुका हूँ। विलेजर और कुछ भी ध्यान नहीं देकर और उससे डर के घर पे छुपने लगते हैं। वो कुछ भी हुगा लाला कुछ भी जान नहीं पाता। वो ये लोग ऐसा क्यों डर रहे हैं। मेरा आवाज़ तो एक ही है, क्या मैं एंटिटी जैसा दिख रहा हूँ? तभी वो मिरर पे अपनी शक्ल देखता है और वो एक डेविल जैसा लग रहा था। उसके क्रीपी सी स्माइल, उसके दो आँख लाल लाल, इसलिए वो समझ गया कि उसे कुछ चीज़ें डार्क डायमेंशंस से अलग दिख रही थी। वो डार्क डायमेंशन का दिख ही नहीं रही थी, वो ओवरवर्ल्ड का दिख रहा था। और कुछ दिन बाद वो भटकते डार्क डायमेंशन का पोर्टल मिला जिससे हुगा लाला जा सकता था ओवरवर्ल्ड में। लेकिन वो अभी हुगा लाला बहुत दिन नहीं, बहुत साल तक भटक रहा था डार्क डायमेंशन में। लेकिन वो विलेन बन चुका था। लेकिन उसे क्या पता कि ओवरवर्ल्ड में और भी हीरोज है। एक हीरो ब्रेन, एक एंटिटी 303 तो मर चुका है, एंटिटी 606, एंटिटी 909, बहुत सारे एंटिटी नंबर्स भी है, साथ ही साथ नल भी है। नेदर ब्रेन तो मर चुका है, एंडर ब्रेन है और शैडो ब्रेन तो है ही नहीं, पता नहीं क्यों। शैडो ब्रेन भी हाँ एक कैरेक्टर है, तुम्हें अगर नहीं पता तो। और कैंट स्लीप तो विलन के टीम का ही है। और हुगा लाला ओवरवर्ल्ड में जाता है, लेकिन उसे सारी चीज़ें नॉर्मल डार्क डायमेंशन का तो दिख नहीं रहा था। जो कुछ चीज़ें उसके डार्क डायमेंशन में ऐसा दिख रहा था, सारे चीज़ें ही वैसा दिख रहा था इस ओवरवर्ल्ड में। उसके लिए ये ओवरवर्ल्ड पूरा का पूरा नया जर्नी था। और वो लकड़ी काटता है, बहुत दिन तक लकड़ी काट के बहुत कुछ करता है और वो बहुत ही पावरफुल विलन बन चुका था। और उसे मारने और तभी क्या होता है पता है आपको? तब आता है असली ट्विस्ट। हीरो ब्रेन, नल, नंबर एंटिटीज, सारे लोग ये चीज़ जान गए कि एक विलेन वाला एंटिटी हमारे इस ओवरवर्ल्ड में एंटर हो चुका है और वो आधे दुनिया को तो ख़त्म ही कर चुका है और बाकी आधे दुनिया में रहता था हीरो ब्रेन, नल और नंबर एंटिटीज। और अभी शुरू होता है मेन बैटल, हुगा लाला वर्सेस पहले नंबर एंटिटी के अंदर और एंटिटी 202 जाता है और वो भी मर जाता है और नल जाता है। फिर नल उससे बहादुरी से लड़ता है
उसका मदद करने हीरो ब्रेन जाता है और सारे लोगों की मदद करने सारे एंटिटीज जाते हैं जो कि हीरो एंटिटीज थे। जाने के बाद वो लोग बहादुरी से लड़ते बहुत साल गुजर चुके थे, अभी भी उनका लड़ाई खत्म नहीं हुआ, कोई भी जीता नहीं था। और हुगालाला के ऊपर एक मैजिकल वेपन से वार करता है और पीछे मुड़ के वो देखता है, वो था हीरो ब्रेन, द लेजेंडरी ग्रेट हीरो ब्रेन का बेटा, जिसका नाम था जूनियर हीरो ब्रेन जूनियर। और अपने एक मैजिकल वेपन जिसका नाम था काइंड ऑफ ट्लेकर से उसे वार करा था। और हुगालाला बहुत ही कमज़ोर हो चुका था, उसका आधा पावर कम हो चुका था, लेकिन उसे रिचार्ज होने में ये वीडियो एंड भी हो सकता है क्योंकि उसके रिचार्ज होने में इतना देर लगता है तुम लोग सोच भी नहीं पाओगे। 10 साल लगता है। 10 साल उसने बहुत ही मेहनत से गुजारा था, फिर वो रिचार्ज हुआ था और उसने एक एंटिटी को मार दिया था। और हाँ, हीरो ब्रेन जूनियर अगर हीरो ब्रेन के जैसा पावरफुल होना चाहता है तो उसे सिर्फ और सिर्फ हुगालाला को ही मारना पड़ेगा, तब वो हीरो ब्रेन जैसा पावरफुल हो जाएगा। लास्ट लिस्ट एक साइंटिस्ट वहाँ पर आता है और साइंटिस्ट सारे लोगों को मारने लगता है, लेकिन हीरो ब्रेन जूनियर अपना और एक मैजिकल सॉर्ड यूज़ करता है उस साइंटिस्ट के ऊपर, जिससे उसके बहुत सारे गैजेट्स नीचे गिर जाते हैं, जो कि सबसे पावरफुल गैजेट्स था उस साइंटिस्ट के पास। लेकिन वो साइंटिस्ट इतना हरामी था क्योंकि उसमें से जो सबसे पावरफुल गैजेट उन्हें मिला था वो तो नकली सबसे पावरफुल गैजेट था। असली वाला वही गैजेट था साइंटिस्ट के पास, लेकिन असली वाला था सच में वही वाला गैजेट असली वाला था साइंटिस्ट के पास। उसने एक्स्ट्रा गैजेट तो दे दिया था, उन्हें लगा गलती से उसके पॉकेट से गिर गया होगा, इसलिए उसे वो लोग ले लिए और वो नकली वाला फट गया हीरो ब्रेन जूनियर के ऊपर। लेकिन हीरो ब्रेन जूनियर को कुछ नहीं होता क्योंकि बिकॉज वो सेफ्टी आर्मर एंड साथ ही साथ बैटल आर्मर दोनों पहन के आया था और वो उस साइंटिस्ट को पूरा मार डालता है। हुगालाला उस साइंटिस्ट का मास्टर था, वो अपने एक जनरल को मरते हुए देखने के बाद वो बहुत एंग्री हो गया। वो पूरे दुनिया में थंडर स्ट्रॉन्ग कर दिया, मीटियोर शावर कर दिया, टॉर्नेडो कर दिया और वो अभी भी लड़ रहा है हुगालाला से सारे लोग। हुगालाला इस बार और अपना एक ऐसा अटैक करता है जिससे हीरो ब्रेन जूनियर बहुत ही दूर जाकर गिरता है, लेकिन वो अपने फ्लाई एबिलिटी से वापस आ जाता है और फिर शुरू होता है बैटल ऑफ क्रीपी एंटिटीज और हीरो ब्रेन जूनियर हुगालाला सारे लोग लड़ने लगते हैं। तभी हुगालाला के सबसे खतरनाक जनरल द एंटिटी क्रिस्टल आ जाता है, जो कि एक एंटिटी था, लेकिन वो हुगालाला से पावरफुल एंटिटी नहीं था, जिसका नाम था एंटिटी क्रिस्टल। एंटिटी क्रिस्टल हुगाला मतलब हीरो ब्रेन जूनियर के साथ दोस्ती करने बोला था ताकि उनका पूरा ट्रस्ट वो लेकर उनकी इंफॉर्मेशन हुगालाला एंटिटी को दे सके, लेकिन वो अपने दोस्त पर भरोसा लेकिन वो तो दोस्ती करा था, यानी कि वो लोग उसका दोस्त है, इसलिए उसके दोस्त को बचाने हुगालाला से हुगालाला उसका मास्टर था, लेकिन फिर भी एंटिटी क्रिस्टल उससे लड़ता है ताकि वो दिखा सके कि वो अभी एक हीरो बनना चाहता है, ना कि विलन। और फाइनली हुगाला तो मर जाता है, लेकिन उन्हें क्या पता था
हुगा लाला की स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई। हुगा लाला फिर से स्पॉन हो जाता है और उसके स्माइल अभी पिंक कलर के थे और वो फिर से लड़ने लगता है। सारे एंटिटीज मिलकर उसे मारने ही वाले थे कि तभी ऊपर से गिरता है हीरोब्रेन जूनियर, जिसे मार रहा था कैंट स्लीप। कैंट स्लीप बहुत ही ताकतवर था, लेकिन फिर भी कैंट स्लीप मारा गया, जो कि दूसरा सबसे खतरनाक जनरल था एंटिटी मतलब हुगा लाला की, लेकिन वो भी मर गया। और फिर लास्ट मतलब एंड द लिस्ट, हुगा लाला के 10 साल गुजर चुके थे और फाइनली हीरोब्रेन जूनियर का वो खतरनाक वेपन रिचार्ज हो गया था। तो अभी वो अटैक कर देता है हुगा लाला के ऊपर और हुगा लाला पूरी तरीके से मर जाता है और यह स्टोरी यहीं पर एंड होता है। फाइनली हुगा लाला की स्टोरी की एंड ये हो जाता है। तो आज के लिए इतना है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। अगर आपको स्टोरी सुनना पसंद हो तो पता है क्या करना है। स्टोरी सुनना अगर आपको पसंद हो तो लाइक ज़रूर करेगा। कल हम लोग ले आएंगे स्टोरी ऑफ हीरोब्रेन। हाँ, हीरोब्रेन एक हीरो है, एंटिटी वाला हीरो वाला एंटिटी, लेकिन हम लोग उसका भी स्टोरी ले आएंगे। वो कैसे बड़ा होकर सारे लोगों को हराता है, ये सारे जानेंगे। अगर आपको स्टोरी सुनना पसंद है तो ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। बाय बाय गाइस। चलो बाय बाय। हाँ।